हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके विद बेस्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय नदियों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता भी चलेगा कि आपको अपने देश भारत की नदियों के बारे में कितनी जानकारी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा। पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गंगा नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। कोसी नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है। और दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संगपो। संगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। इसी तरह से दोस्तों, हम अन्य नदियों के संगम स्थान को भी देखेंगे, जिसके लिए हम आपके लिए एक चार्ट बना के लाए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला है रुद्रप्रयाग। दोस्तों, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम होता है। दूसरा है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में दोस्तों पिंडार नदी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। तीसरा है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में थोलीगढ़ तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। चौथा है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है केदारनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी को भारत की लवण नदी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो होगी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काली नदी। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदी में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए
प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच हुआ था कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1960 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज। सतलुज नदी जो है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि है मजूली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो कि है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर स्थित है भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध जो कि है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महानदी पर। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध दोस्तों, जो कि है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। भारत का प्रसिद्ध बांध जो कि है बांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर स्थित है बांखड़ा नांगल बांध। और दोस्तों बांखड़ा नांगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कौन सी नदी भूमिबंधित नदी है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लूनी नदी। और दोस्तों यहाँ पर भूमिबंधित का मतलब होता है जो भूमि के अंदर से बहती है, और वो है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोमती नदी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुगली नदी पर। हुगली नदी पर भारत का सबसे बड़ा नदी मुख है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यमुना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं जनरल नॉलेज से रिलेटिव ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए।